भाई साहब, आप अगर ये मुद्दा बना रहे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, तो मुझे बता दीजिए कि जनता का सवाल है, अब तक सत्येंद्र जैन क्यों गिरफ्तार है? कोर्ट में कई बार बेल की एप्लीकेशन लगी है। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो अब तक गिरफ्तार क्यों है, जेल के अंदर क्यों है? और अब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं तो आम आदमी पार्टी उठा रही है मुद्दा अडानी का। चलिए, वो मुद्दा अगर जरूरी है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे को उठाकर क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि अडानी का जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक मनीष सिसोदिया के करप्शन के चार्ज पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? ये भाई साहब कोई तर्क है? आज आपने भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके रिमांड पे रख लिया। रिमांड पे क्यों रख लिया? क्योंकि उन्होंने 2000 क्लासरूम्स बनाए, 20,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। आई फील, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये काला दिन है भारत की डेमोक्रेसी के लिए। आकाशदीप मुनि जी, मैं आप कह रही हूं आपको, यानी कि आम आदमी पार्टी को कम से कम सर्टिफिकेट खुद नहीं बांटने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वैसे आबकारी मंत्री कहा जाता है, लेकिन कोई मंत्री अगर कट्टर बेईमान हो जाए और हर शराब की बोतल में कमीशन खोरी करे और बच्चों की किताबों के पीछे अपने भ्रष्टाचार की शराब की बोतल लेके टल्ली हो, तो बिल्कुल शराब मंत्री ही उसे कहते हैं। इसीलिए शराब मंत्री मैंने कहा है। अरविंद केजरीवाल तो वो है जो कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लग जाए नाविका जी, तो वो तुरंत इस्तीफा दे और किसी भी संवैधानिक पद पे हट जाए। आज अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के संगीन अपराध आरोप में लिप्त है। एक मसाज करा रहा है जेल में, करीब 8 साढ़े 8 महीने हो गए, बेल नहीं मिली। दूसरे मंत्री है, ये 5.5 महीने से मौका था सर्वोच्च न्यायालय जाते, क्लीन चिट लाते। हम भी कहते भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई आरोप नहीं बनता है प्रथम दृष्टया, लेकिन गए नहीं 5.5 महीने। जय श्री राम दोस्तों, आज जब टाइम्स नव नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका जी ने अपने शो में आप नेता मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले मामले में जेल गए हुए हैं, उनके बारे में बात की, तो डॉक्टर आकाशदीप ने मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। वो बोलने लगे कि बीजेपी ने अभी तक अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके बाद नाविका जी ने उनको खूब धोया। उन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए कि अडानी जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद जब डॉक्टर गौरव बाड़ी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तब तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। बहुत ही शानदार डिबेट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई साहब, आप अगर ये मुद्दा बना रहे हैं कि ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, तो मुझे बता दीजिए कि जनता का सवाल है, अब तक सत्येंद्र जैन क्यों गिरफ्तार है? कोर्ट में कई बार बेल की एप्लीकेशन लगी है। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो अब तक गिरफ्तार क्यों है, जेल के अंदर क्यों है? और अब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं तो आम आदमी पार्टी उठा रही है मुद्दा अडानी का। चलिए, वो मुद्दा अगर जरूरी है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस मुद्दे को उठाकर क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि अडानी का जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक मनीष सिसोदिया के करप्शन के चार्ज पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? ये भाई साहब कोई तर्क है? नाविका जी, एक बात कहूंगा, 500 रेड्स हुए थे, 10,000 पेज के चार्जशीट फाइल की गई थी। कहां पे था मनीष सिसोदिया जी का नाम? क्या प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के पास कि मनीष सिसोदिया, आप बोल रहे हैं कि ना 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, मान लेते 1 रुपया मिला आपसे, 1 रुपया मिला आपने ईडी सीबीआई सब कुछ लगा लिया, सारे जोर लगा लिए, और आज आपने भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके रिमांड पे रख लिया। समझ रहे हो? रिमांड पे क्यों रख लिया? क्योंकि उन्होंने 2000 क्लासरूम्स बनाए, 20,000 क्लासरूम्स बनाए हैं। अबे साले, कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। रिमांड पे इसलिए रख लिया क्योंकि भारत में कभी भी शिक्षा की छवि इतनी अच्छी नहीं थी जो दिल्ली में है आज। आप 10 साल पहले देख लीजिए, नंबर 10 में भी नहीं आता था भारत का शिक्षा मंत्री या शिक्षा स्कूल। आज नंबर 1 पे है दिल्ली। इसीलिए आपको लगता है कि कहीं आम आदमी पार्टी लोगों में भारतीय जनता पार्टी की जगह ना ले ले, कहीं सेंटर में सरकार ना बन जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ नाविका जी, आज लास्ट आखिरी बात, एक बात, आज एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट बैडमिंटन खेल रहा है हरियाणा में, कट से बीजेपी, एक 15 रेपिस्ट कॉन्विक्टेड कोर्टों के द्वारा वो गुजरात में एंजॉय कर रहे हैं, और भारत का सबसे बड़ी शिक्षा मंत्री, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया। ये है आपकी सच्चाई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मुझे बहुत दुख हो रहा है।
ये काला दिन है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि किसके हाथ में हमने पावर दे दिया? ऐसे लोगों के हाथ में जो जो इतना भ्रष्टाचार दिख रहा है। आकाशदीप मुनि जी, आकाशदीप मुनि जी, मैं आप कह रही हूं आपको, यानी कि आम आदमी पार्टी को कम से कम सर्टिफिकेट खुद नहीं बांटने चाहिए। भाई आप सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जो सर्टिफिकेट आप खुद दे रहे हैं अपने आप को। चलिए मान भी लेते हैं कि वो सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इससे करप्शन का क्या लेना देना? करप्शन का केस अगर बन रहा है, कोर्ट में जा रहा है, तो उसका लोकप्रियता से क्या लेना देना? शिक्षा मंत्री होने से क्या लेना देना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया, और पैसा, एक मिनट आकाशदीप जी बोलने हमें भी दे दीजिए। आकाशदीप जी, पैसा कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी का पूरा सर्कल मिल गया कि कौन कितने फोन कर रहा था, कौन कहां जा रहा था, कौन सा फोन डिस्ट्रॉय कर रहा था। भाई 47 फोन डिस्ट्रॉय करने की बात ईडी और सीबीआई कर रहे हैं, तो गौरव भाटिया जी कोई लोकप्रिय है इसलिए आप उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकते, कोई अच्छा शिक्षा मंत्री है इसलिए आप उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं निकाल सकते, और आपकी पार्टी ने अडानी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो आप सिसोदिया पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। गौरव भाटिया जी, क्या ये तर्क आपके गले उतरते हैं? नाविका जी, आप तो कह रही थी आप, लेकिन जनता आज कह रही है पाप पार्टी है ये। राजद अपराध पार्टी, पाप पार्टी, कट्टर बेईमान, एक्यूज नंबर 1, शराब मंत्री, शराब नीति घोटाले में आज सीबीआई न्यायालय ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत में दे दिया है। ये सत्य है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज पापी आपके प्रवक्ताओं का ये हाल है, वो मनीष सिसोदिया का नाम नहीं ले पा रहे। एक दूसरा, वो अंदर से जानते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए शराब मंत्री नहीं कह पा रहे। मंत्रालय दिया शराब का, यहां पे शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। अरे भाई, शराब मंत्री कोई और है क्या? या अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये सब घूसखोरी हो रही आपको पता नहीं? दूसरी बात, मंत्री कुछ होता नहीं, आज मंत्री होता है। आज कृपया सोचिए बोलिए। जी आकाशदीप जी, आप बोल चुके हैं, आपका समय समाप्त हो गया था। अब गौरव जी की बात सुन लें, आपको कोई टिप्पणी देनी होगी, मैं आपको समय दूंगी। गौरव जी अपनी बात कहें। देखिए, ऐसा है कि वैसे आबकारी मंत्री कहा जाता है, लेकिन कोई मंत्री अगर कट्टर बेईमान हो जाए और हर शराब की बोतल में कमीशन खोरी करे और बच्चों की किताबों के पीछे अपने भ्रष्टाचार की शराब की बोतल लेके टल्ली हो, तो बिल्कुल शराब मंत्री ही उसे कहते हैं। इसीलिए शराब मंत्री मैंने कहा है। और आज विषयांतर नहीं होना है नाविका जी, बाकी सारी चर्चाएं हम लोग करते आए हैं, आपके चैनल पे भी करी है। जनता का सवाल क्या है? जनता का सवाल यह है, अब जांच एजेंसियों के दायरे से बात आगे और बढ़ गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला किया, प्रथम दृष्टया विवेचना और जांच के लिए कट्टर बेईमान शराबी मंत्री को हमें 5 दिन की सीबीआई हिरासत में देना होगा। आप क्या न्यायालय का, संविधान का, कानून का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, अरविंद केजरीवाल तो वो है जो कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लग जाए नाविका जी, तो वो तुरंत इस्तीफा दे और किसी भी संवैधानिक पद पे हट जाए। आज अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के संगीन अपराध आरोप में लिप्त हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा, एक मसाज करा रहा है जेल में, करीब 8 साढ़े 8 महीने हो गए, बेल नहीं मिली। दूसरे मंत्री है, ये 5.5 महीने से मौका था सर्वोच्च न्यायालय जाते, क्लीन चिट लाते। हम भी कहते भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई आरोप नहीं बनता है प्रथम दृष्टया, लेकिन गए नहीं 5.5 महीने। 5.5 महीने केवल मोबाइल फोन बदल रहे थे। कम समय में 16 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बदल डाले। अगर कट्टर ईमानदार थे नाविका जी, तो 16 मोबाइल फोन बदलने की आवश्यकता क्या थी? मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्या छुपा रहे थे? मैं नहीं बताऊंगा। छुपा ये रहे थे कि जो शराब के व्यापारी हैं, उनकी सांठगांठ में वही बना रहे थे शराब नीति,
और ये संगीन Deputy अपराध Chief है Minister, कि आपकी शराब की elected पॉलिसी government को representative जो को शराब के जेल में ठेकेदार है डाल दो, वो क्योंकि उसने मोबाइल मनीष फोन सिसोदिया के चेंज साथ किया है। बैठ के माफ बता कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा आकाशदीप पुनी जी, मोबाइल फोन इलेक्टेड चेंज करो। रिप्रेजेंटेटिव जेल नहीं जा सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया मोबाइल किसी फोन कानून में। चेंज कर- अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। करने पे जेल जाता है। भारत का संविधान बदल गया, अभी मोबाइल फोन चेंज करने पे जेल जाते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भैया, नहीं, जो destruction of DRI है, evidence is an डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उनको इंटेलिजेंस, ये भी नहीं पता। उसने बोला है, सरकारी Destruction of डिपार्टमेंट evidence is an ऑफ offense। जो डिपार्टमेंट कहा ऑफ है रेवेन्यू CBI इंटेलिजेंस कोर्ट में। ने कहा। आपको शायद आइडिया नहीं है। गौरव सर, आप मानते हैं अपने डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मानते हैं ना, वो सही से इन्वेस्टिगेशन करती है। आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तो भाजपा का प्रवक्ता हूं। अरे मेरा भाई, कोई डिपार्टमेंट नहीं सरकार है। आपकी है कि नहीं है ना? CBI चलो, स्वतंत्र सरकार है, आपकी ED नहीं हो सकती। स्वतंत्र है। चलिए चलिए, आपका तो बेस्ट मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें मन करता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं। हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चलो अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय श्री राम।